दशानन लंकापति रावण एक राक्षस तो था, लेकिन वह एक महान पंडित, एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिष कुशल राजनीतिज्ञ, वास्तुकला के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का ज्ञानी था। रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की थी। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको मिल सकता है। ये बातें रावण संहिता में हैं, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। रावण ने कुछ ऐसे टोटके बताए हैं जो करने से धन की प्राप्ति होती है। वह कौन से 20 टोटके हैं, उपाय हैं, आइए जानते हैं। लंकाधिपति रावण कहता है, हे प्रिय मंदोदरी, जगजननी माता पार्वती ने जिन जड़ी बूटियों के कल्प की महिमा के संबंध में मुझे बताया है, वह तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। सर्वप्रथम उन जड़ी बूटियों के गुण बताता हूँ जो धन प्राप्त करने में परम लाभदायक हैं। पहले उपाय, भरणी नक्षत्र में कुश का बांदा लाकर अपने घर के पूजा स्थल में लाल कपड़े में लपेट कर रखने से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। दूसरा उपाय, मृगशिरा नक्षत्र में केले के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े में लपेटकर ताबीज की तरह बनाकर पीले धागे में गले या दाईं बाजू में धारण करने से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा में भरपूर वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन श्वेतार्क की जड़ विधिपूर्वक लाकर सफेद वस्त्र में लपेटकर दाहिनी भुजा में धारण करने से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा उपाय, अश्लेषा नक्षत्र में बरगद, और बरगद को ही कहते हैं वटवृक्ष, इस बरगद के पत्ता लाकर लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी, कैश बॉक्स या रुपए पैसे रखने के स्थान पर रखने से धन घर में भरा रहता है और खजाना कभी खाली नहीं होता। इसे अन्न के स्थान में रखने से घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती है। पांचवा उपाय, मघा नक्षत्र में पारिजात का बांदा लाकर पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल पर रखने से धन का लाभ होता है। छठवां उपाय, शतभिषा नक्षत्र में लाल रंग की घुंघची रत्ती, जिससे स्वर्णकार स्वर्ण की तौल करते हैं, की जड़ लाकर लाल वस्त्र में रखकर गले या दाईं बाजू में धारण करने से धन वृद्धि के साथ समस्त कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। सातवां उपाय, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय शंख पुष्पी की जड़ लाकर घर के पूजा स्थल पर रखने से धन में पूर्ण वृद्धि होती है तथा धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। आठवां उपाय, माता महालक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा पर 41 दिन तक आंवला फल प्रसाद रूप में चढ़ाएं तथा लगातार 41 दिन तक आंवला वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, धन की प्राप्ति होती है। नौवां उपाय, पीपल वृक्ष की जड़ में प्रतिदिन दूध, शक्कर या गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं। 10वां उपाय, सहदेवी पौधे की जड़ को किसी भी शुभ मुहूर्त में लाकर लाल वस्त्र में लपेटकर गले या बाजू में धारण करने से दरिद्रता का नाश होता है तथा तांत्रिक बाधाएं भी दूर होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। 11वां उपाय, सोमवार के दिन एकाक्षी नारियल घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। 12वां उपाय, निर्गुंडी की जड़ पीली सरसों के साथ पीले वस्त्र में बांधकर दुकान या व्यवसाय स्थल पर लटकाने से व्यवसाय में चमत्कारिक सफलता प्राप्त होती है। 13वां उपाय, तुलसी का पौधा घर में लगाकर प्रतिदिन प्रातः स्नानादि कर उस पर जल चढ़ाएं तथा सुगंधित धूप जलाएं तथा शाम को भी शुद्ध होकर घी का दीपक जलाकर धूप जलाएं। 14वां उपाय, अशोक, अनार, आम, गूलर, पीपल, बरगद आदि वृक्षों में किसी का बांदा शुभ मुहूर्त में लाकर धन स्थान में रखने से धन की वृद्धि होती है। 15वां उपाय, जिस वृक्ष पर चमगादड़ों का स्थायी निवास हो उस वृक्ष की एक सी टहनी रविवार को तोड़कर कपड़े में लपेटकर अपने व्यवसाय की गद्दी के नीचे रखें या कुर्सी से बांध दें तो धन के साथ साथ व्यवसाय में वृद्धि होगी। 16वां उपाय,
हरिद्रा अर्थात हल्दी कई प्रकार की होती है। एक हल्दी खाने के काम आती है और चोट लगने तथा औषधीय रूप में प्रयोग होती है। ये सभी पीले रंग की होती हैं और पवित्रता का तत्व सभी में होता है। इन्हीं हल्दियों में से काली हल्दी भी प्राप्त होती है। यह अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसे पूजा स्थान में रहकर और मां काली का स्वरूप माने और धन मांगने की याचना करें, धन वृद्धि होने लगेगा। 17वां उपाय दूर्वा अर्थात दूब। यह एक प्रकार की घास होती है। श्री गणेश भगवान को यह अत्यंत प्रिय है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ कर सकता है। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर श्री गणेश जी के चित्र या प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर गुड़ का भोग लगाएं और 108 दूर्वादल श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। यह क्रिया 41 दिन लगातार करें। इसके पश्चात धन उपार्जन के कार्य हेतु कहीं जाएं तो चित्र या प्रतिमा पर अर्पित दूर्वादलों में से 9 दूर्वादल प्रसाद स्वरूप लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी जेब में रख लें। यह उपाय धनोपार्जन एवं कार्य सिद्धि की अद्भुत एवं चमत्कारिक कुंजी है। 18वां उपाय पीपल के पत्ते पर राम लिखकर उस पर कोई मिष्टान्न रखकर श्री हनुमान मंदिर में चढ़ाने से धन प्राप्त होता है। 19वां उपाय किसी भी मास के प्रथम शुक्रवार को लाल कमल का पुष्प लाकर कुमकुम से तिलक लगाकर लाल वस्त्र के ऊपर रखकर धूप दीप दिखाकर उसी वस्त्र में लपेटकर धन स्थान पर रखने से धन वृद्धि होती है। 20वां उपाय अशोक वृक्ष की जड़ का टुकड़ा लाकर पूजा स्थल में रखकर नित्य धूप दीप करने से धन संपत्ति बढ़ती रहती है। दोस्तों, यह रावण के द्वारा बताए गए उपाय, जो भी लोग इसमें से कुछ उपाय करते हैं उनके घर से हमेशा के लिए दरिद्रता खत्म हो जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आप लोग करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस चैनल का मकसद यही है, प्राचीन गुप्त ज्ञान आप तक पहुंचे जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। ऐसे ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।